चटपटी और बहुत ही टेस्टी जायके में लाजवाब कड़ी पकोड़ा किसे खाना पसंद नहीं। और नरम मुलायम से बेहतरीन से पकोड़े आज लाई हूँ मैं इतनी शानदार सी रेसिपी कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी याद पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। तो आज आपसे शेयर करूँगी हर किसी की फेवरेट कड़ी पकौड़ा की बेहतरीन सादा और आसान सी रेसिपी। इंशाल्लाह दही भी नहीं फटेगी, पकोड़े भी सॉफ्ट बनेंगे और टेस्ट तो इसका लाजवाब ही होगा। तो वीडियो को आप लोग ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी और चटपटी सी कड़ी पकोड़ा तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर 1 किलो के बराबर दही ले लूँगी। याद रहे दही गाढ़ा और खट्टा होना चाहिए। अब मैं इसमें 2 लीटर के बराबर पानी शामिल करूँगी और इसकी लस्सी तैयार कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसमें 2 लीटर के बराबर पानी शामिल किया था और इसकी लस्सी तैयार कर ली थी। तो इसको रखते हैं हम एक साइड पर, जब तक मैं एक और बाउल ले लूँगी और उसमें मैं 2 कप के बराबर लस्सी ले लूँगी। लस्सी में मैं शामिल करूँगी कुछ मसाले, आधा चम्मच के बराबर सफ़ेद ज़ीरा, आधा चम्मच खुश्क धनिया और 1.5 चम्मच के बराबर मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूंगी। 1/4 चम्मच के बराबर हल्दी, आधा चम्मच नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप के बराबर मैं इसमें बेसन शामिल करूंगी। बेसन को मैंने पहले अच्छी तरह से छान लिया था और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई बेसन की गुठली वगैरह ना रहे। अगर आप चाहें तो इसे जूसर ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखिए लस्सी में हमने जो मसाले शामिल किए थे उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर एक कढ़ाई ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 3 से 4 चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल। साथ ही मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। आधा चम्मच के बराबर सफ़ेद ज़ीरा और आधा चम्मच के बराबर मैं इसमें अजवाइन शामिल करी हूँ और 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च जिसको मैंने बारीक सा काट लिया है। और अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी और जब सफ़ेद ज़ीरे की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगे तो आप इसमें लस्सी शामिल कर दें जिसमें हमने मसाले शामिल करके रखे हुए थे। लस्सी शामिल कर दूंगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे। सारी लस्सी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी ताकि इसमें बॉयल आ जाए। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी ताकि इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। ये देखिए पूरे 10 से 12 मिनट के बाद इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है और अब मैं दोबारा इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से तैयार कर लूँगी ताकि ये नीचे ना लगे। दूसरी साइड पर हम जब तक बहुत ही चटपटे और करारे से पकोड़े तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक और बाउल ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है और 2 मीडियम साइज़ के मैं यहाँ पर आलू ले लूँगी। आलू को भी मैंने बारीक सा कट किया हुआ है और 2 कप के बराबर मैं इसमें पालक शामिल करूंगी और 1 प्याली के बराबर सब्ज़ धनिया, 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च जिसको मैंने बारीक सा चॉप कर दिया है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे साबित खुश्क धनिया। खुश्क धनिया शामिल करने के बाद मैं इसमें कुछ और मसाले शामिल कर रही हूँ। आधा चम्मच के बराबर अजवाइन, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच मैं इसमें हल्दी शामिल करूँगी। अजवाइन हम इसमें इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि ये पादीपन ख़त्म करती है। और 1.5 कप के बराबर मैं इसमें बेसन शामिल करूँगी। बेसन शामिल करने के बाद मैं इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। पकौड़ों के मिक्सचर को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं इसका मिक्सचर कुछ इस तरीके से होना चाहिए ताकि हमारे क्रिस्पी से पकौड़े तैयार हो सके। जब तक हम अपनी कड़ी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी कड़ी बनकर तैयार हो चुकी है और बीच बीच में से मैंने इसे चेक भी किया था। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से बेहतरीन सी और मज़ेदार सी हमारी कड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी और चूल्हे को बंद कर दूँगी जब तक हम मज़ेदार से और चटपटे
आटे से पकोड़े तैयार कर लेते हैं। फ्राइंग पैन में ऑयल डालकर गरम कर लिया था और अब मैं इसमें मीडियम साइज़ के पकोड़े तैयार कर लूँगी। वैसे भी पकोड़े बनाना तो हर किसी को आता है। पकोड़े शामिल करने के बाद जब इसका कलर चेंज होगा मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी और उलटते पुलटते मैं इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी होती है। ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन से और क्रिस्पी से हमारे पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं और बाकी के तमाम पकोड़े भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। पकौड़ों को मैं चटपटी सी कढ़ी में शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि पकोड़े नरम हो जाएं और खाते ही मुंह में घुलते चले जाएंगे। जब तक हम इसका मज़ेदार सा तड़का तैयार कर लेते हैं। कढ़ी के लिए आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी आधा चम्मच के बराबर सफ़ेद ज़ीरा और 8 से 10 दाने गोल लाल मिर्च के। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी कड़ी पत्ता फ्रेश हैं 6 से 7 पत्ते आप इसमें शामिल करें। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आधा चम्मच के बराबर कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करूंगी। ये सिर्फ कलर के लिए होती है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें। अच्छी तरह से मिक्स करें और जब सफ़ेद ज़ीरे की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगे तो आप ये तड़का इस कड़ी में शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बेहतरीन सी और मज़ेदार सी हमारी कड़ी पकौड़ा बनकर तैयार हो चुकी है और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और अब मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। चटपटी और बहुत ही करारी नरम मुलायम से पकोड़े भी तैयार हो चुके हैं और हमारी कड़ी भी अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।